मौलाना महमूद मदनी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। जमीयत की मजलिस आमिला की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर महमूद मदनी बने रहेंगे। दरअसल 16 जनवरी को मौलाना महमूद मदनी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस सिलसिले में नियाज फारूकी से बात की हमारी नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला की मीटिंग हुई है। हमारे साथ नियाज फारूकी साहब हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये था, मौलाना महमूद मदनी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्या कुछ हुआ और क्या वजह रही? मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने ज़ाती आज़ार की बिना पर इस्तीफ़ा दिया था। वर्किंग कमेटी ने उनसे दरख्वास्त की कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और उनकी मुल्क को, मिल्लत को, पूरे हमारी तंजीम को ज़रूरत है और वो अपना वक्त फ़ारिग करें और जमीयत के जो हालिया जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसे जारी रखें, वरना इससे मुल्क का भी और तंजीम का नुकसान होगा। तो सब लोगों ने, पूरी जमीयत के तमाम अरकान आमिला ने और उनसे ये दरख्वास्त की, उन्होंने और उनके इस्तीफ़े को नामंजूर कर दिया। कई तरह की बातें चल रही थी कि मौलाना सियासत में जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्या इस तरह की कोई चीज़ जो है उनको इजाज़त दे दी गई है या ऐसा करने जा रहे हैं? ये तो मौलाना तो सियासत में हमेशा से ही है। ये कहना कि वो सियासत में जाना चाहते हैं, सियासत का मतलब अगर सिर्फ इलेक्शन है तो मैं ये वाज़े कर दूं कि उनका इलेक्शन लड़ने का इस मर्तबा कोई इरादा नहीं है और ये सब जो है। लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो मुसलमानों का और मुल्क के मफाद के लिए जो ऐसी उनके ऊपर न कोई पाबंदी लगाई जा सकती है और न लगाई गई है और न उनसे ऐसी कोई बात कही गई। तो ये थे मौलाना नियाज फारूकी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मौलाना महमूद मदनी का इस्तीफ़ा नामंजूर हो गया है। वो अपने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बने रहेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।